हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर रखे हैं जिसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में मिल जाएगा, और कुछ ऐसे भी प्रश्न उत्तर रखे हैं जिसका उत्तर लगभग आपको 70 से 80 शब्दों में मिल जाएगा। अतः यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। प्रश्न है नंबर 1, कोटेशन है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कोटेशन बंद। जी हां, प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि इस पंक्ति में किसके नाम की चर्चा है। इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। जी हां, उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पंक्ति में कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे के नाम की चर्चा की गई है, जो हिमालय के शिवालिक की चोटियों में पैदा होती है। कुटज नाम अत्यंत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। कुटज एक अद्भुत पौधा है। इसमें कई ऐसे गुण हैं जिसके फलस्वरूप संस्कृत के अलावे दूसरी भाषाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। वैसे देखा जाए तो कितने ही नाम आए और कितने ही नाम चले गए। दुनिया उनको बहुत पहले ही भूल गई, लेकिन कुटज एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। संस्कृत साहित्य में भी आज तक यह नाम जमकर बैठा हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कुटज की विशेषताएं। यह नाम अपने रूप, गुण, अन्य कई विशेषताओं के कारण यह आज भी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यही नहीं, यह बहुत ही आकर्षक पौधा है। संस्कृत भाषा ने नाम व शब्दों के संग्रह में भी कभी भी इसकी अवहेलना नहीं की है। इस प्रकार कुटज एक ऐसा नाम है जो हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अवतरण संबंधी प्रश्न है। कोटेशन है। कुटज का यही उपदेश है। कोटेशन बंद। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि कुटज क्या है तथा कुटज का क्या उद्देश्य है। जी हां, उत्तर बहुत ही छोटा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। कुटज हिमालय की निचली पहाड़ियों में पैदा होने वाला ठिगने कद का तथा एक चौड़ी पत्तियों वाला और फूलों से लदा रहने वाला एक ठिगना सा पेड़ है। कुटज का उपदेश है, जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोज्य संग्रह करो, वायुमंडल को
चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूम कर अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। यही कुटज का उपदेश है। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। तीसरा प्रश्न ही आखिरी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कोटेशन है, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते, किस उद्देश्य से। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि इस पंक्ति में किसके नाम की चर्चा हुई है। इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। जी हां, उत्तर कुछ इस प्रकार है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पंक्ति में कुटज नामक एक पर्वतीय पौधे की नाम की चर्चा की गई है, जो हिमालय के शिवालिक चोटियों में पैदा होती है। कुटज एक अद्भुत पौधा है। उसमें कुछ विचित्र गुण हैं। कुटज में एक अजीब सी अदा है। वह सदैव मुस्कुराते हुए जान पड़ता है। वह किसी के सामने सिर झुकाता नहीं है। वह स्वार्थ और लालच से सदा दूर रहता है। उसकी अपनी कोई आशा आकांक्षा नहीं है, फिर भी वह शान से और उमंग से जीवन जीता है। उस पर किसी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह सभी प्रभावों से मुक्त है। वह मानव मात्र को जीवन जीने का संदेश देता है। वह सदैव प्रसन्न रहता है। अतः हमें कुटज से जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। वह अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीता है। वह सुख में, दुख में, प्रिय अप्रिय में, सब स्थितियों में सदा प्रसन्न रहता है। उसे जो भी मिल जाता है उसको वह आनंद के साथ ग्रहण कर लेता है। वह दुनिया के वास्ते जीता है, दुनिया के वास्ते मरता है। लोक सेवा ही उसके जीवन का परम उद्देश्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुटज ऐसे वैसे नहीं जीता है, बल्कि कुटज शान से जीता है, किसी उद्देश्य को लेकर जीता है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर डाले हैं, आपने सभी प्रश्नों उत्तरों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।